यस यस पढ़ेंगे। हाँ तो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। चलिए पहले अ, जय गुरुदेव। शेयरिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। तो मंत्र का ऑडियो वीडियो चलाना आई होप कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करते हैं कि वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। हाँ जी विकी जी, रिकॉर्डिंग ऑन करके बुलाओ ना भाई साहब को, उनको यस आपने रिकॉर्डिंग प्रेजेंटर, रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गया है गुरु भाई। और यस विनोद विनोद जी को जी। बुलाओ ना। यस यस हाँ। अपने कैमरा और माइक ऑन करो, उनको प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा ना। यस यस वो प्रेजेंटर है गुरु भाई ऑलरेडी। विनोद जी गुरु भाई आप शुरू कीजिए आज के दिव्य लेखनी। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, कालचक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर संपूर्ण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, वरन वे संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती हैं, उनके प्राण तक ले लेती हैं। ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का संहार करने के लिए स्वयं अवतार लेना होता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां निर्दयी और क्रूर होती हैं, अतः वे लड़ाई किए बिना कभी नहीं मानती। अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। इतिहास साक्षी है, ऐसा हर युग में परिवर्तन के समय हुआ है। यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, सेंट मार्क 13:19 से 20, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया है। यीशु ऐसे ही अंधकारपूर्ण युग में प्रकट हुआ। उस समय तामसिक वृत्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी व्यभिचार और पापों का अड्डा बना रखा था।
यीशु ने जो ही उन वृत्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी, उन्होंने अकारण ही उस पवित्र आत्मा को मृत्युदंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कार पूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे से करवाए आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्मगुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्युदंड दिलवा दिया। जब उस निर्दोष के प्राण लिए गए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबल में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस समय सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिय्याह को पुकारता है। औरों ने कहा, ठहरो, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। धर्माचार्यों ने उस समय खुशियां मनाई। उन्होंने कहा, देखते हैं मंदिर ढहाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी प्रकार महामायाजक भी शास्त्रियों सहित आपस में ठट्ठे से कहते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग के अंत के समय भी प्रकृति वही रूप धारण करेगी जो कुपित होकर उस महान आत्मा की मृत्यु के समय धारण किया था। इस भविष्यवाणी का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा है, तामसिक वृत्तियां भयभीत हो रही हैं। प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। उस निर्दोष पवित्र आत्मा ने 3 बार औंधे मुंह गिरकर प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बच सके। इसी प्रकार भविष्यवाणी के अनुसार इस युग का अंत होगा और उन वृत्तियों को उनकी करनी का दंड मिलेगा। प्रभु के घर न तो देर है और न अंधेर ही, पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। यह प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है जो कि अटल है। आज विश्व भर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वालों के कानों में उस पवित्र आत्मा के ये करुण शब्द कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्या नहीं गूंजते। इन शब्दों में इतनी प्रबल शक्ति है कि धन बल और जन बल के सहारे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो जाएगी। रोग एक नहीं कई लगे हैं। बाइबल बारंबार उस पीढ़ी के अंत की बात कहती है जो युग परिवर्तन के समय होगी। इस संबंध में पीटर के 3 विसर्ग 3 से 8 एवं 10 से 13 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, और यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ ऐसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के शब्द अर्थात वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखो कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में
कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर का भी भारी श्राप दिया हुआ है। इस संबंध में मलाकी 3 विसर्ग 8 से 10 में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम में भी जगह जगह भविष्यवाणियां की हुई हैं। इस संबंध में मलाकी 4 विसर्ग 1 से 3, क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोगों पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू 5 विसर्ग 17 एवं 18 कहा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मती 11 विसर्ग 12 एवं लूक 16 विसर्ग 16। अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जान नहीं है। वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर उस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा, तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है, कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। 5वां कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु को 5वां कार्य संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्रहिका शक्ति ही, अर्थात गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है,
जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्रात्मा के बपतिस्मे अर्थात शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के 6 विसर्ग 16 में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्यों को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, ना कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों को कहा था, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। दानियेल 12 विसर्ग 11 एवं 12 को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अकल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेगी। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या न करें, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आवेगा। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण है। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी है, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। पंकज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जी जय गुरु भाई, पहले मैं गुरुदेव का स्पीच चला देते हैं। स्पीच, ओ ओके, ठीक ठीक। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो।
अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा, जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाट सिद्धि योग के इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आपसी सामंजस्य से गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ाना एवं प्रिय आराधना एवं प्रचार में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। इस कार्यक्रम में हम सभी का सहृदय स्वागत करते हैं, और कोई भी इसमें मंच संचालन कर सकता है जो चाहे वो, कोई YouTube की एक्टिविटी भी संभाल सकते हैं, और इसके अलावा भी जो हमारा लॉगिन एक्टिविटी होती है वो भी मैनेज करने में कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आगे बढ़ के आ सकते हैं और इस कार्य में अपनी भागीदारी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं आप में से सभी को आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम शुरू करते हुए कि आप आइए और अपनी कोई अनुभूति है वो साझा कीजिए, या गुरुदेव की कोई स्पीच की बात हम डिस्कस कर सकते हैं, या गुरुदेव की लेखनी वो हम उससे कोई अंश हमें अगर अच्छा लगे तो हम चर्चा में ला सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल साइंस का ऐसा लेख, प्रेरणादायक अनुभूति जो किसी और गुरु भाई को हुई है, वो भी हम पढ़ के इसमें सुनाते हैं। कहने का मतलब सारांशतः हम अगले आधा पौना घंटे गुरुदेव की ऐसी चर्चा करें जिससे हमारी आराधना में, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव में और हमारे आपसी समान प्रेम में बढ़ोतरी हो। यही इसका उद्देश्य है। जो लोग नए जुड़ते हैं, आराधना में नए हैं, वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं आराधना संबंधी, और जो पुराने लोग हैं जो आराधना में उत्तरोत्तर अपना विकास कर रहे हैं, वो अपनी आराधना को जो अंश हैं, जो आराधना की उनकी जर्नी रही है, उसके अंश यहाँ पे साझा कर सकते हैं। जी, कोई भी आके अब अपना अनुभूति साझा कर सकते हैं। चलिए, जब तक कोई आता है, मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे इस सेशन में बुद्धि के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, ना ही इस आराधना में बुद्धि के ज्ञान को गुरुदेव ने कभी महत्व दिया है। इसी आधार पे गुरुदेव ने कहा है कि मैंने कभी प्रवचन नहीं दिए तुम्हें, कोई किताब पढ़ने को नहीं कहा, क्योंकि वो सब हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। आत्मीय स्तर पे जो विकास होना है वो ईश्वर के नाम से ही होना है, उसके नाम जप से ही होना है। और हम ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी आराधना है उसमें जो नाम जप और 2 टाइम ध्यान का महत्व है, उसके अलावा गुरुदेव के प्रति से प्रार्थना और उनके प्रति समर्पण, बस ये 2-3 चीजों के अलावा किसी और चीज का महत्व नहीं है। ये संभव है कि
दो लोगों की अनुभूतियां आपस में मैच ना करें, लेकिन उनका आध्यात्मिक स्तर हो सकता है बराबर। चलिए, ममता खत्री गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, उनको लेते हैं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। आप कहाँ से जुड़ते हैं और कब से गुरुदेव से जुड़ना हुआ, फिर आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं जय गुरु। 3 बार जुड़ चुकी हूँ और सुनती तो रोज ही हूँ। वैसे मैं जी। राजस्थान अलवर में रहती थी, वहीं से मनोज शर्मा भाई साहब ने मुझे जोड़ा है और मैं सुन। 2021 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं अपने बारे में वैसे बता चुकी थी डिटेल में कि किस तरह से जुड़ी, फिर किस तरह से ठीक है। बच्चों को मना कर दिया, जी। कसम, फिर किस तरह से दोबारा मैं जुड़ गई, कनाडा में आई, बच्चे मेरे कनाडा में हैं। और मैं जब 1 साल बाद कसम देने के बाद जब यहाँ आई, यहाँ दोबारा से गुरुदेव ने मुझे जोड़ दिया और फिर बच्चों ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं। पहले तो उन्होंने कसम दी थी कि नहीं, ये उल्टे-सीधे काम मत किया करो, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हो आप। तो अ, अब हुआ ये कि अब फिर से मैं अभी 1 साल यहाँ रहकर गई, फिर 1 साल में अभी इंडिया रही, अब फिर से आई हुई हूँ यहाँ पर कनाडा में। तो मैं जी 14, गुरु बहन। मैं जी, एक आप क्या, हाँ शेयर जी, कर। हाँ जी, बोलिए। आप कोई अनुभूति बताना चाहते हैं या कोई प्रश्न है अच्छा, आपका? मैं एक बिल्कुल नई-नई प्रश्न नहीं, एक अनुभूति बताना चाहती हूँ मैं, और मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई इस कदर जुड़ गई हूँ कि मेरे हर रोम-रोम में अब तो बस गुरुदेव, गुरुदेव के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, कुछ भजन वगैरह भी मुझे अब इतने ज़्यादा मैं इंटरेस्ट से नहीं गाती हूँ, पहले बहुत गाया करती थी। तो अब तो बस वो नाम जप चलता है। और तो ताज़ा अनुभूति मैं ये बताना चाहती थी कि मैं 2-3 दिन से कंधे में दर्द होता था बहुत। तो ओके। हल्का-हल्का होता था, मैं ध्यान नहीं देती थी कि चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। इस समय हम्म। के 11:44 हो रहे हैं दिन के, ठंड बहुत होती है यहाँ पे। कंधे में दर्द था, मैंने कहा ठंड की वज़ह से शायद हो रहा होगा। रात को इतना हम्म। ज़्यादा बढ़ गया कि हम्म। मैंने मेरी बहू से कहा कि मुझे ना कुछ ट्यूब वग़ैरह कुछ दो, तो मैं लगाऊँगी, शायद उससे आराम आ जाए। तो वो, हम्म। लेकिन वो दूर रखी हुई थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के उस ट्यूब को लगाऊँ। तो मैंने कहा गुरुदेव, कौन जाए उस ट्यूब को उठाने के लिए, लगाने के लिए, और आप ही कर देना, आप ही सब कुछ करवा लेना। मैं जी गुरुदेव जी। बता नहीं सकती कि रात को मैं नींद में भी मेरे अंदर जो वो चल रहा था कुछ, जैसे वो हो रहा है ना, सर्जरी सी जैसे कुछ होती है अंदर, अच्छा। पता नहीं क्या होता रहा, हाथ में हाथ ऊपर नीचे, मैं नींद में हूँ। और मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम्हारा हाथ कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था, कभी कंधे तुम उठा रही थी, कभी करे, और मुझे नहीं पता, मैं तो नींद में थी। तो ऐसा लग रहा था कि अंदर जो है वो कुछ चल रहा है। तो सुबह जब मैं हम्म। उठी, बहू ने मेरे से पूछा, मम्मी आपने ट्यूब लगा ली थी रात को? मैंने कहा नहीं लगाई बेटा। बोले अब क्या हाल है? मैंने कहा दर्द मेरे था क्या रात को? मुझे तो पता ही नहीं। ये खुश इतनी खुशी मुझे, मैं उठी, उठ के मैंने सारे काम किए, और मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे कंधों में दर्द था। तो मैं सेशन में सबसे पहले इसीलिए आई क्योंकि मैं सिर्फ इस खुशी को बताना चाह रही थी कि हमारे गुरुदेव कितने सरल, कितने सहज, एक पिता के समान, मतलब हमारे हर बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। हमारे बच्चे दुखी ना हो, बस याद करने की देर है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई भी नहीं है। मैं वैसे भी मतलब मूर्ति पूजा वगैरह इनमें तो इतना मेरा शुरू से ही नहीं था। बट हम्म। फिर भी अब जब परिवार में, अपन समाज में रहते हैं, तो फिर मानते ही हैं इन चीज़ों को। जब से जी गुरुदेव मिले हैं, आहाहा! मैं बता नहीं सकती, ये कितना आनंद ही आनंद भर गया है। और मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी आपके आने से सारी पॉजिटिविटी आ जाती है, पता नहीं क्यों, क्या बात? ये भी काम मेरा हो गया, मेरा तो रुका हुआ चेक मिल गया, मेरा तो आपके आने के बाद मेरा ये काम भी हो गया। मैंने कहा बेटा, ये सब गुरुदेव की कृपा है। जी 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 बिल्कुल तो मैं सही आनंद कह से रहे हैं गुरु बहन। भरी रहती हूँ सारा दिन रात। गुरुदेव की स्पीच ही अच्छी लगती है, गुरुदेव के बारे में चर्चा अच्छी लगती है। बस अब मेरी गुरुदेव से एक ही प्रार्थना है, मेरे परिवार को भी इस सघन जाप से जोड़ दें। वो नहीं करते हैं, वो
पता नहीं क्यों कहते हैं हमको लगता ही नहीं है, हम करते हैं हमसे होता ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है तुमको होता है तुम करो, तुम्हें मना थोड़ी है। पहले तो मुझे मना करते थे, अब तो टीवी वगैरह बंद कर देते हैं, आवाज कम कर देते हैं बातचीत की। कहते हैं नहीं मम्मी अब तो मेडिटेशन कर रही है, चुप रहो सारे, जरा मम्मी को कर ले, चुप हो जाएगी मम्मी। हाँ अब कोऑपरेट करते हैं। तो यही अनुभूति शेयर करनी थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत ही बढ़िया और आनंददायक बात कही आपने। और गुरुदेव कहते हैं स्पीच में कि ये अष्टांग योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो ठोस अंग है, इसके धारणा ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। तो जब हमें इस तरह परिणाम मिलते हैं अपनी आराधना में, तब हमारी धारणा पक्की होती है। हमें मतलब पूरा विश्वास हो जाता है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ते में कुछ बात तो है, वो पहुंचा देगा मंजिल तक। जैसे ही धारणा पक्की हुई, हमारा ध्यान गहरा हो जाता है और हम फिर समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो ये बड़ी सरल पद्धति है और ये चमत्कार गुरुदेव देते हैं आराधना में, जिससे हमारी धारणा पक्की हो। चलिए, राजेंद्र गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं उनसे ले लेते हैं उनको। जी राजेंद्र जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं कुछ अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। जी गुरु बहन, आपने मंच पे परिचय दिया है गुरु बहन, आपने कहाँ से जुड़ते हैं? वैसे तो ये पापा की आईडी में बनी हुई है, लेकिन है ना आज मैं उनकी आईडी से जुड़ गई हूँ। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी कीजिए, जय पापा तो गुरुदेव। ड्यूटी गए हुए हैं। ओके ओके। वो लोको पायलट है ना, राजेंद्र प्रसाद मीना, उनकी बेटी। ओके वंडरफुल। हाँ जी हाँ जी, गुरु भाई जुड़ते हैं डेली। हाँ, जी आप बताइए गुरु बहन। मतलब अभी हमारी फैमिली में एक भैया है, वो भी आईसीयू में है। मतलब 3 तारीख से उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो उनके कोई रिश्तेदार, मतलब मेरी बुआ की फैमिली में है, तो वो कल आए हुए थे। मतलब वो 3 तारीख से एडमिट थे। उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है आईसीयू में। तो फिर पापा ने उनको गुरुदेव के बारे में बताया। और जो गुरुदेव का वो प्रचार का वो रहता है ना, पोस्टर। और मतलब है उनको 3 तारीख से होश ही नहीं है, कुछ भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। ओके। और मैंने कल उनको बताया, गुरुदेव के बारे में पूरा बताया, आपकी आप ये मंत्र सुनिएगा। और वो जो गुरुदेव का प्रचार होता है पोस्टर उनको दिया कि जो भैया आईसीयू में है ना, उनके पास ये मंत्र सुनाइएगा आप। ओके। और जो पोस्टर है ना, वो उन भैया के पास रख दीजिएगा। तो आप मानोगे नहीं, वो गुरुदेव की कृपा से है ना, वो एक मतलब हाथ पैर हिलाने लगे ओके। कल से। हाँ, मैं तो वंडरफुल। गुरुदेव में इतना विश्वास करती हूँ ना, मतलब मेरा कोई काम नहीं होता है ना, तो मैं गुरुदेव का नाम ले लेती हूँ, तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। जी 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 और डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि जब तक होश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो इतना प्रेयर कर रही हूँ, मैंने कहा गुरुदेव उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरु बहन, जब हम प्रार्थना दूसरे के लिए करते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तब वो प्रार्थना और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। और शायद आपकी प्रार्थना का ही प्रभाव है कि जो हमारे अब तो गुरु भाई हैं, वो भी उनकी सेहत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। आईसीयू में तो जी। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रही थी। अब उनको आज क्या पता, आज आज रात में शायद गुरुदेव की कृपा से होश भी आ जाए। जब वो 3 तारीख से कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें कल अपने हाथ पैर वगैरह हिलाए, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट हुआ, तो जरूर उनको होश भी आ जाएगा। जी 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 जी। गुरुदेव, मैं तो इतना विश्वास करती हूँ गुरुदेव में बहुत। भले मैं सेशंस नहीं करती हूँ उनके, लेकिन मैं मंत्र जाप तो करती हूँ। जी जी जी। पापा तो लेकिन रोज सेशन लेते हैं, वो तो पूरा सुनते भी हैं। गुरु बहन, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा छोटी सी बात कि गुरुदेव ने क्या आदेश दिया है हमें कि मंत्र जाप करो, 2 टाइम ध्यान करो।
और मेरा हाँ। प्रचार करो। अगर ये 3 काम बिना किसी बाहरी सहायता के हो रहा है, मतलब बिना किसी सेशन को अटेंड किए, बिना किसी दूसरे गुरु भाई बहन से बात किए, अगर इन तीनों कामों में हमारी संतुष्टिजनक विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो हमें सेशन की, दूसरे लोगों की अनुभूतियां सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे खुद कई में बार अंदर विश्वास है कि मेरे पास गुरुदेव है। भले मैं सेशंस नहीं करती हूँ, लेकिन मैं शाम सुबह गुरुदेव का नाम तो लेती हूँ और मंत्र जाप तो करती हूँ। कभी भी जी कर लेती हूँ मंत्र जाप तो मैं, लेकिन पापा तो डेली सेशंस लेते हैं। बहुत अच्छा है गुरु बहन। मंत्र जाप आपको 24/7 करना है, कभी भी नहीं। जी गुरु भाई। मतलब हमेशा करते ही रहना है। और भले ही आप उसको दिन में कैसे भी याद रख के करें, लेकिन हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर जो उनके रिश्तेदार थे ना, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैंने ऐसा ओके। ऐसा उनको मंत्र सुनाया, तो मैंने बोला था कि आप उनको सुबह शाम मंत्र सुनाइएगा फोन पे। जी जी जी। तो उनको हाँ, अभी अगर होश अब भी आ चेतन जाएगा, अवस्था अगर है। इतना ही हो गया है तो। हम्म। आप उनको गुरुदेव का स्पीच सुनाने को भी कह सकते हैं। अ, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नाम जप नहीं कर पाने की स्थिति में है, तो गुरुदेव की आवाज से स्पीच भी अगर सुनते हैं और गुरुदेव की फोटो सामने अगर देखते हैं तो व्यक्ति, तो उनको आराम मिलता है उनकी शारीरिक अवस्था में। चलिए, और कोई गुरु बहन और कोई बात आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है गुरु बहन। चलिए, गुरु बहन का शायद नेटवर्क में कुछ इश्यू लग रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहे, उनका स्वागत है। जी, मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज एक छोटी सी दुर्घटना मतलब घटना हुई मेरे घर में 2:30-3 बजे करीब। जो मेरी छोटी बेटी है, छोटी सबसे छोटी मतलब 6 मंथ की जो हो गई है, मैं क्या है थोड़ी सी लेट गई थी। और जो माँ ही जो मेरी बेटी है मतलब 4.5 फीट 5 फीट करीब की है, तो ये उसके हाथ से ना गिर गई फर्श पे, नीचे कुछ भी नहीं था, एकदम से ऐसे मतलब मुझे पता नहीं। फिर वो भी रोने लग गई, फिर मेरे को उठाया तो मैं भी रोने लग गई। और ये मतलब जैसे सांस भूल जाता है ना बच्चा, एकदम से सांस नहीं आ रहा हो। हाँ हाँ हाँ। फिर मतलब ये एकदम से अभी गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। पर कहीं कोई निशान कुछ भी नहीं दिखा, जैसे रेडी कुछ तो होता ही है ना, गिरते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे को अभी जस्ट विचार आया कि नहीं बताना चाहिए गुरुदेव। क्या पता गुरुदेव ने झेल लिया हो, नहीं तो बहुत ऊपर से गिरी, मतलब नीचे पत्थर, मतलब वो जो कोटा स्टोन सीमेंट है उस पे इतना ऊपर से। गुरु बहन, ये वास्तव में चमत्कार है। बच्चे की स्किन तो बड़ी नाजुक होती है, और छोटी सी ऊंचाई से गिरने पे भी हमें भी चोट लग के वो फूल जाता है। वो एक खड़ी हुई थी, मतलब मतलब एकदम ऐसे खड़ी हुई थी, और उसके हाथ से ये ना स्लिप हो गई, मतलब बच्चे कैप स्लिप थोड़े हो से गई। लात वात मार दी, हाँ, पता नहीं क्या किया, पर जैसे खड़े खड़े गिरी, वो इतने ऊंचे से गिरी, तभी ये एकदम स्वस्थ है। तो गुरुदेव तो मतलब हम उनके चमत्कार है ऊपर गुरुदेव मतलब का। उनके 2 काम कर ले ना गुरु भाई, तो वो हम सब हमें ना सब तरफ से देखते रहते हैं, बस खाली 2 काम, 2 टाइम हाँ ध्यान और नाम जप, बाकी हाँ। आगे की ड्यूटी। जय गुरुदेव, बस यही बताए। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव एक बात और इसी संबंध में कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसका ध्यान कौन रखता है। गुरुदेव ये बात तब कहते हैं जब ताबीज के और उस उन सब चीजों के बारे में बोल रहे होते हैं कि भाई आपकी रक्षा कोई ताबीज या कोई डोरा या कोई धागा, ये चीजें क्या करेगी आपकी रक्षा। रक्षा करने वाला तो परमेश्वर है। फिर बताते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसका ध्यान कौन रखता है। वो, उसकी नजर हमारे पे हर वक्त रहती है, वो ही हमारा ध्यान रखते हैं और वो ही सब मैनेज करते हैं। तो जब
माता पिता दोनों गुरुदेव के इतने डिवोटेड शिष्य हैं, और नाम जब पूरे दिन पूरे घर में सभी लोग जपते हैं, तो वहाँ पे बड़ी पवित्र आत्माओं का जन्म होता है, और उनका सब कुछ बड़ा दिव्य ही होता है। पूरे घर का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बचपन से उनको मिलती है। जी ममता गुरुबहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। गुरुदेव, वास्तव में सुन सुन के ऐसा लगता है कि गुरुदेव की तो अनुभूतियां पल 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 इतनी ज्यादा है कि बस लिखते जाओ, सोचते जाओ। लिखोगे भी तो आपके पास वो कागज कलम कम पड़ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग घूमने के लिए गए सैटरडे को, तो अच्छा। ऐसे ही उसके लेक के किनारे, और हम्म। एक पेड़ की जड़ थी, उससे मेरा पैर अटका और मैं बहुत जोर से गिरी, बहुत जोर से गिरी मैं। तो पत्थर ही पत्थर रखे हुए थे वहां पर, तो सब लोग घबरा गए, कहने लगे अब तो हम्म। जो है गड़बड़ हो गई मम्मी के साथ। और मेरे मुंह से हम्म। निकले गुरुदेव, तो मेरे हस्बैंड कहते इसको कुछ नहीं होने वाला, इसके गुरुदेव बचा लेंगे। इसको नहीं होने वाला। वास्तव में मैं उठी और सब जो आके हाथ दे के उठाने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम लोग सब दूर हो जाओगे, अपने आप उठ जाऊंगी। मैं उठी और उठ के चलने लगी। सब मेरे पूछने लगे कि मम्मी आपको ठीक लग रहा है, आप चल पा रही हो, रात को दर्द होगा। मेरे हस्बैंड मजाक करते, कहते ये नहीं जल्दी, इसको तो किसी गुरुदेव ने संभाल रखा है। तो मैंने कहा तो आप भी करो ना, आप क्यों नहीं करते हो? तो कहते मेरे में कृपा गुरुदेव, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा करो ना, आप क्यों नहीं करो, आप चैलेंज करो गुरुदेव को। मैं उनसे कहती हूँ आप लोग चैलेंज दो गुरुदेव को कि देखें हाँ सुनते हैं कि नहीं सुनते। पर अब वो ये कि सबका अपना अपना, वही कहते हैं ना, प्रारब्ध है। और फिर मैं यही सोच के छोड़ देती हूँ ज्यादा बोलना कि अब ये तो गुरुदेव के हाथ में है, जिसको पकड़ना चाहेंगे पकड़ेंगे, जिसको नहीं पकड़ना चाहते उनके लिए। सबके लिए मैं प्रेयर तो करती ही रहती हूँ कि भाई मेरे परिवार के लिए, मेरे से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गुरुदेव सबका भला करो। जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं सबका भला करो, जिनके बारे में सोचती हूँ मैं उनका भी भला करो गुरुदेव। बस यही बोलती रहती हूँ हमेशा। तो गुरुदेव क्या है, वास्तव में मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोग पिता से नहीं जिद करके कुछ भी मांग लेते हैं, ऐसे ही हम गुरुदेव से जब मांगते हैं और गुरुदेव हमारी जिद पूरी भी कर देते हैं। पूरी तो भी करते हैं। मैं होती हूँ कि अब एक पल नहीं लगता मेरा। कई बार चाकू से वो सब्जी काटते काटते कभी अंगूठे में कुछ कट लग जाता है, और वे कहते हैं गुरुदेव अब इतने से कट के लिए मैं आपको क्या परेशान करूं। लेकिन वो बस पता ही नहीं चलता। जैसे अभी एक बहन ने, मैं उनसे कल की अनुभूति सुन रही थी जो मैं नहीं अटेंड कर पाती ना, तो मैं यूट्यूब में उसको भी चला लेती हूँ। तो 7 तारीख की अनुभूति में एक बहन बता रही थी कि वो उनकी तेल में चली गई थी, और जो है कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ गोलगप्पे बना रही थी, तो क्योंकि तेल में चली गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो वही वाली बात है, मांगते भी नहीं है कई बार और गुरुदेव हमारी सुन लेते हैं। वो कट क्या, अरे गुरुदेव छोड़ो, मैं अब आपको क्या परेशान करूं, और जल गया कुछ। छोटी छोटी सी गुरुदेव सुन लेते हैं। छोटी चीजें। हाँ, छोटी छोटी सी बातों को भी तो हम, बस ये है कि हम क्या बस नाम जप करते हैं और 2 टाइम ध्यान करते हैं। अच्छा, ध्यान की भी मेरी तो ये कंडीशन हो गई है गुरु भाई की, शाम से ही मेरा टाइम होता है। जैसे इंडिया का टाइम तो अलग था, यहाँ का टाइम अलग है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से अपने आप सेट हो गया। और बस वो वाइब्रेशन चालू माइंड में कि भाई अब तेरा टाइम हो गया है, तो मैं सबसे कट ऑफ के एक साइड चली जाती हूँ। सब कहते हैं अब तो मम्मी गई अपने गुरुजी से मिलने के लिए। जी जी गुरुबहन, सही कह रहे हैं आप। और एक बार हमें आराधना की महत्वता समझ में आती है तो स्वतः होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम वैसे तो एक परिवार के सदस्य होते हैं, भौतिक रूप से हम एक दूसरे के एसोसिएट रहते हैं, और ये जीवन हम उन्हीं के साथ बिताते हैं। जी जी। लेकिन हमें इस चीज को थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा इसको आगे बढ़ के सोचें कि हर जीवन में हमें रिश्ते नाते अलग अलग मिलते हैं, तो हमारी आत्मा का जो संबंध है वो उनसे इसी जन्म तक का है, इसी जीवन का है, जो हम देखते हैं जो सत्य है। तो किसको
कब मिलना है गुरुदेव का सानिध्य, वो हमारे प्रयास पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। मेरे वो एक उनके भय रहती थी ना। जी 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 जी, बोलिए आप प्लीज। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो उनके प्रारब्ध कर्म और उनकी यात्रा पे जी निर्भर करता है कि उनका कब समय आएगा। ये बात निश्चित है कि आप नाम जप करते हैं तो उनपे उसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। परंतु वो कब गुरुदेव से जुड़ेंगे वो गुरुदेव जानते हैं। इस चीज को मतलब बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, नहीं ये पाया सिर्फ गुरु की कृपा होती है। प्रेशराइज कर सकते हैं, हम प्रेशराइज भी नहीं कर सकते किसी को कि हाँ, करो, प्रेशराइज नहीं पड़ेगा। प्रेशराइज भी नहीं कर सकते हैं आप। मेरे घर पे भी आप, मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब सिर्फ मैं ही करता हूँ मेरे घर पे, और मेरे परिवार में मैंने सभी को बता रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने दीक्षा भी ली है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाया है इसमें। तो हाँ वो गुरुदेव जिसको समझाना चाहते हैं दर्शन, सिर्फ उसी के समझ में आता है। बाकी लोगों के लिए तो जहाँ पे एक कर्म कांड नहीं होता वहां पे मजा ही नहीं आता उनको, कोई कहानी नहीं सुनाई जाती, भजन कीर्तन कथा प्रवचन ये सब चीजें नहीं चलती हैं, जो वो तो देखिए पीछे गुरुदेव आने के, अगर पीछे देखते रहोगे तो आगे कैसे चलोगे? कोई आगे पीछे जो कैसे चलोगे। पहुंच चुका है तो वो कहते हैं, बिल्कुल। ये वर्ड याद आते हैं गुरुदेव के स्पीच के कि भाई पीछे देखोगे तो फिर आगे कैसे चलोगे। तो वही वाली हाँ, बात है। हस्बैंड में ये बात मैं तो आप है। ही की लाइन को आगे बढ़ाता हूँ कि पीछे देखने का मतलब गुरुदेव कहते हैं कि राम की कथा बाँच रहे हो तुम। राम हाँ ने पैदा हुआ, राम जी ने ये किया, फिर राम जी वनवास गए, फिर रावण हाँ। को मारा, और फिर हैप्पी एंडिंग कांड जो में हम हाँ हनुमान के बारे में जो बताया कि ऐसे हनुमान जी का गिराया, ये सब कहानियां है ना, इसी को रट रहे हैं, उन कहानियों को रट रहे हैं। बस तो जहाँ तो हाँ ने भी कहा कि ना नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो बस हम वो नानक हाँ, जहाज चढ़े सो उतरे पार को ओंकार अगर हम ये बोलते रहेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं जो नाम जो जहाज है उस चढ़ो ना, उस पे चढ़ो चलो तो नानक उस नाम नाम को तुम रटो तो सही। जैसे वही वाली बात है, अंदर से ही वो निकलती है प्रेरणा की। हम डॉक्टर ने अगर हमको दे दी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया और हम घर आके डॉक्टर डॉक्टर रट रहे हैं, डॉक्टर 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 रट रहे हैं। वो डॉक्टर कह रहा है अरे भाई जो मेडिसिन लिखी है उसको तुम पियो खाओ तब ठीक होगे। तो हम खाली वो डॉक्टर को रटते रहें या उस पर्ची को देख के मत्था टेकते रहें। जैसे मैं गुरुद्वारे पे जाती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब की मत्था भी टेकती हूँ, तो मेरे मन में एक भावना आती है कि मतलब ये तो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर ने। तो वहाँ जो गुरु नानक देव जी जो 10 गुरु हैं उसमें जो वाणियां हैं उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब तुम उस प्रिस्क्रिप्शन पे चलो ना, उसको उतारो ना अंदर। तुम खाली पर्ची पे मत्था टेक रहे हो, टाइम टेबल जी। चलिए, शायद अपने को समझ आ गया है कि बाकी लोग हमारे बिल्कुल करीबी हमें देखते हैं पूरे दिन कि हाँ इसका ये काम ठीक हो गया है, गुरुदेव ने कर दिया है इसका काम ठीक, फिर भी वो नहीं जुड़ पाते, तो उसका कारण कुछ और होता है। चलिए, अब हम किसी तो और मुझे गुरु भाई बहन को ले लेते हैं। जी गुरु बहन, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ ना तो जैसे ही मैं हम्म। शुरू हूँ तो गुरुदेव जी की जो वो एक वो वीडियो है जिसमें उंगली घुमा के कहते हैं शुरू करो भाई नाम जप। हाँ, चालू करो भाई 15 मिनट के लिए, अपने आप बंद हो जाए। वो जब वर्ड याद आते हैं मैं मुस्कुराहट आती है, और आनंद आता है। जय गुरुदेव जय। जय गुरुदेव गुरु बहन, बड़ा आनंद आया आपकी बातें सुन के। जी जी, मनोरमा गुरु बहन, आपका स्वागत है, आप भी कुछ कहना चाह रही। जय गुरुदेव। गुरुबहन, मुझे गुरुबहन की उंगली की बात मतलब जी। जब मुझे फर्स्ट में जो दृश्य दिखा था ना, हाँ हाँ उसमें जिस हाथ में गुरुदेव ओच पहनते हैं और वो जिनकी इंडेक्स फिंगर है, मतलब हाँ उसमें हाँ ओच थी। और वो मुझे उस टाइम क्या है, मैं बहुत परेशानी में थी एक्चुअली मेरी ड्यूटी से लेकर, क्योंकि पूरे मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ का सारा चार्ज मेरे पास था, मेरे से सडन छीन लिया गया। मतलब तो मैं बड़ी क्या करूं, क्या मेरे हजारों विचार, मतलब बहुत परेशान थी मैं।
तो मुझे इशारे से दिखाया गया, बिल्कुल वो इंडेक्स फिंगर, वो गुरुदेव का हाथ और वो वॉच। तो देखती जा मैं क्या करता हूँ, मतलब और वो दिन है, मतलब पहला दृश्य था मेरा गुरु भाई, मतलब मुझे उंगली से याद आया। अच्छा, वॉच मैंने वहां तब देखी थी, वो गुरुदेव के हाथ की वॉच थी, मतलब समय वगैरह नहीं था, और जैसे दूर तक उंगली से अपने को कोई दिखा रहा है ना कुछ, तो देख मैं क्या करता हूँ, या मतलब जैसे भी आप मान लीजिए, लेकिन वो इशारा एक, और उसी के पीछे चलते चलते गुरुदेव मतलब यहाँ ले आए, सब चीजों से पीछे छोड़ते। तो गुरुदेव की बातें तो मतलब जैसे वो बात आई उंगली की, इसलिए मुझे याद आया तुरंत। जी, बड़ी प्रेममय बात बताई आपने मेरी बहन। मुझे भी एक बात याद आई है वॉच को लेके। जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव घड़ी पहनते थे, सफेद, मतलब जो स्टील का कलर होता है उसकी चेन होती थी, और लेडीज घड़ी का डायल छोटा होता है और जेंट्स का बड़ा होता है। उसका जो बीच का डायल आता है एक मीडियम साइज का, वो भी जेंट्स लोग पहनते हैं। गुरुदेव की वो घड़ी फिक्स होती थी, मतलब मैंने सालों सालों तक वही घड़ी देखी है गुरुदेव के पास। और गुरुदेव कभी घड़ी इस साइड में नहीं पहनते थे, मतलब जो डायल होता है वो इधर नहीं होता था, उनका पीछे की साइड इधर होता था। तो जब भी जैसे उनको समय देखना होता था ऐसे देखते थे, मतलब पीछे से। तो यूजुअली जब ध्यान वगैरह करवाते थे, तब जैसे कई बार हम वॉलेंटियर होते थे तो हम लोग ध्यान नहीं करते थे उस समय प्रोग्राम में, तो तब बस गुरुदेव को देख लेते थे बीच में कभी कभार। गुरुदेव उस घड़ी पे कई बार नजर डालते थे कि क्या समय है, कैसे है। जी, चलिए, कोई और गुरु भाई बहन यदि आना चाहें तो स्वागत है, अन्यथा हम, अब समय भी हो गया है, गुरुदेव का सेशन हम गुरु भाई को बुला सकते हैं, लेकिन कोई और अगर कोई बात रखना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव। जय हो। जय हो। जय हो।